क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? काम सामने होता है, समय भी होता है, लेकिन मन नहीं करता। आप खुद से कहते हैं, मैं इतना लेज़ी क्यों हूँ? और धीरे-धीरे आप खुद को ही दोष देने लगते हैं। आपको लगता है कि आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप कमज़ोर हैं या शायद आप में मोटिवेशन ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर सच्चाई कुछ और हो? क्या हो अगर आप आलसी नहीं हैं, बल्कि आपका मन थक चुका है? हमारा शरीर उतना नहीं थकता, जितना हमारा मन थक जाता है। दिन भर हम सोचते रहते हैं, लगातार, बिना रुके, क्या करना है, क्या नहीं करना, लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, अतीत में क्या हुआ। और ये सब इतना तेज चलता रहता है कि हमें खुद भी एहसास नहीं होता। आप आराम करते हैं, लेकिन आपका मन आराम नहीं करता। आप सोते हैं, लेकिन दिमाग चलता रहता है। यही असली थकान है, मेंटल एग्जॉस्शन। और सबसे बड़ी बात, हम इसे पहचानते भी नहीं। हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारा मन ओवरलोड हो चुका है। धीरे धीरे मन थक जाता है, और जब मन थकता है तो वह काम करने से बचता है। इसलिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इसलिए फोकस नहीं होता, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें भी भारी लगने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे समझना ज़रूरी है। आध्यात्मिक दृष्टि से आप आपका मन नहीं है। आप वह नहीं हैं जो सोचता है, आप वह हैं जो सोच को देख सकता है। लेकिन हम पूरी जिंदगी एक गलती करते हैं। हम अपने विचारों के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। जो भी मन कहता है हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, विचार अपने आप आते हैं, आपने उन्हें बुलाया नहीं, फिर भी वो आ गए। यानी मन अपने पैटर्न पर चलता है। आपके पुराने अनुभव, आपकी आदतें, आपकी यादें, सब मिलकर आपके मन को चलाते हैं। जब आप बार बार चिंता करते हैं तो चिंता आपकी आदत बन जाती है। जब आप बार बार फोन चेक करते हैं तो आपका दिमाग उसी की तरफ भागता है। और फिर एक समय आता है जब आप खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? लेकिन तब तक वह एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन चुका होता है। यही कारण है कि आपको लगता है कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वह पुराने पैटर्न से चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ बदल नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सही जगह से शुरुआत करनी होगी, और वह शुरुआत है अवेयरनेस। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। आप समझने लगते हैं, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक विचार है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब सवाल आता है, प्रेजेंट में कैसे रहें, ओवर थिंकिंग कैसे रोकें? इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन पावरफुल है। जब भी आपको लगे कि आपका मन भाग रहा है, बस अपनी सांस पर ध्यान ले आए। धीरे धीरे सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। बस इतना ही। आप पाएंगे कि कुछ ही सेकंड्स में आपका ध्यान वापस अप में आ जाता है। एक और तरीका है, जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी अवेयरनेस के साथ करें। अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलें। अगर खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं। अगर काम कर रहे हैं तो सिर्फ वही करें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तो आपकी एनर्जी वापस आने लगती है। तब आपको समझ आता है कि आप कभी लेजी थे ही नहीं, आप बस मेंटली एग्जॉस्टेड थे। इसलिए अगली बार जब आप खुद को लेजी कहें तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में आलसी हूँ या मेरा मन थक चुका है? और याद रखिए, आपका मन आपका दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ आपकी पुरानी आदतों और अनुभवों का प्रतिबिंब है। जब आप उसे समझ लेते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने मन नहीं हैं, आप वो हैं जो मन को देख सकता है। और जब यह समझ आ जाती है तो ओवर थिंकिंग कम हो जाती है और जीवन थोड़ा हल्का, थोड़ा आसान लगने लगता है।